बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माय फिफ्थ प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्सिस एआई। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन एआई। आप इसको एआई टूल कह सकते हैं, एआई चैट बोट कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन एआई जो कि compete कर सकता है बड़े मॉडल्स जितने भी हैं, जेमिनी प्रो, चैट जीटीपी, जितने भी बड़े मॉडल्स हैं उनके साथ ये compete कर सकता है कुछ फंक्शनैलिटीज़ में। तो इस वीडियो के 4 पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट विल बी आई विल गिव यू द लाइव डेमो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें ऐड की हैं। द सेकंड पार्ट विल बी आई विल एक्सप्लेन अबाउट द लाइब्रेरीज़ जो मैंने लाइब्रेरीज़ इस प्रोजेक्ट में यूज़ की हैं। और द थर्ड पार्ट विल बी मैं इस प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्क्रैच अगेन बनाऊँगा लाइव कोडिंग के साथ और मैं दिखाऊँगा कि हाउ मच इट इज़ ईज़ी और आप भी इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं लेस देन 15 टू 20 मिनट्स। ओके। द फोर्थ पार्ट विल बी आई विल गिव यू द डेमो अगेन ताकि ये टेस्ट हो कि जो मैंने स्क्रैच से कोडिंग की है वो वर्क करती है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसको हाई का मैसेज किया यहाँ पे, तो ये कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। इसमें काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ ऐड हैं। ये जो प्रोजेक्ट है आपको दिख रहा है, ये इसका सेकंड पेज लॉगिन है। इसके साथ डेटाबेस अटैच है जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए है। इसमें यूज़र अपना यूज़र नेम देके लॉगिन देके इसके साथ रजिस्टर हो सकता है, वो मैं बाद में दिखाऊँगा। तो इसकी मेन फंक्शनैलिटी देखते हैं। मैं इसको कहता हूँ लाइक मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट अ कोड इन जावा एंड प्रिंट आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। लाइक मैं इसको कहता हूँ, तो डिसिप्लिन पर्सन। आप इसका रिस्पॉन्स चेक करिएगा हाउ मच इट इज़ गिविंग रिस्पॉन्स प्रिसाइज़ली, कितना रिस्पॉन्स शॉर्ट प्रिसाइज़ ये आंसर करता है। तो ये इसका रिस्पॉन्स है, इसने ये चीज़ जावा में प्रिंट की है। और ये देखें इसके बारे में उसने बताया कि मेन क्लास है, ये जो हम मेन ये चीज़ हम यूज़ करते हैं और ये सिस्टम डॉट आउट ये प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की इसने एक एक्सप्लेनेशन चार्ट सी दी है। ये साथ कॉपी का ऑप्शन है, वी कैन जस्ट कॉपी इट। मैं इसको एक और क्वेश्चन करता हूँ, राइट अ कोड इन पाइथन वेयर यू आर हैविंग टू नंबर्स। मैं कोड क्यों टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं एआई के, उनके लिए सबसे टफ जो टास्क होता है वो है कोड राइटिंग, कोड लिखना किसी भी लैंग्वेज का। तो ये मैं इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए कि ये कितना प्रिसाइजली वर्क करता है। तो ये इसने ऊपर ये कोड लिख दिया है सारा और ये इसके साथ इसने एक छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दी है। अब मैं इससे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू improve my focus. Just give me just suggest me one habit। तो देखते हैं ये क्या आंसर करता है। ओके। इसके साथ मैं एक दो और क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको आइडिया हो ये कितना प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू मैंने यहाँ पे एक जेमिनी से ये क्वेश्चन पूछा था कि राइट अ कोड इन पाइथन जिसमें 2+2 हो। तो ये देखें इसका इसका आंसर कितना लेंथी है। तो इसका आंसर देखिए कितना प्रिसाइज है। तो ये मुझे कह रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट जो थिंग है, जो हैबिट है वो है मेडिटेशन। तो क्यों मेडिटेशन है, लाइक ये तुम्हें इस चीज़ में हेल्प करेगी, तुम्हारा टाइम भी इम्प्रूव करेगी, हर चीज़ ये इसके साथ छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है। मैं इसको कहता हूँ हु क्रिएटेड यू, लेट्स सी ये क्या आंसर करता है। इसके साथ आई एम क्रिएटेड बाय अवैस अबर, तो ये मेरा नाम ले रहा है। इसके साथ यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, लाइक अगर आप मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे तो ये एग्जैक्टली दूसरी दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लाइक ये एक्ट ही सिर्फ ऐसे करेगा जैसे कि इसने सिर्फ प्रोजेक्ट आइडियाज़ ही देने हैं, इससे हट के वो बात ही नहीं करेगा। तो ये साइड पे इसका ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आप एपीआई की अपने टाइप कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियर चैट का ऑप्शन है, जिसके साथ ही चैट हमारी क्लियर हो गई है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट। अबाउट में अगेन ये सारी मेरी चीज़ें यहाँ पे अबाउट में हैं और यहाँ पे ये जो लिंक है ये वर्केबल है और ये इंस्टाग्राम ये हर चीज़ यहाँ पे वर्केबल है। तो ये मैंने इसका रिव्यू करा दिया। अब मैं इसका एक और चीज़ रिव्यू कराता हूँ। मैं इसको स्टॉप करके स्टार्ट करूँगा। द रीज़न इज़ कि जो इसकी ऑथेंटिकेशन है वो इससे पहले आती है। मैं अगेन इसको रन किया तो ये दिस इज़ द फर्स्ट पेज जहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन चेक करता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। द वन इज़ द लॉगिन, द सेकंड ऑप्शन इज़ साइन अप। तो मैं ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, मैं उसी से इसको मूव ऑन करूँगा। वैसा व ऐसे और अवैस 15 मैंने पासवर्ड रखा था। तो यू कैन लुक कि ये अब दूसरे पेज पे चला गया। तो ये इसका ये प्रोजेक्ट था और अब मैं इसका थोड़ा-सा आपको कोड दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने इसमें क्या-क्या यूज़ किया है। देन आई विल गो टुवर्ड दिस पीडीएफ और फिर मैं जाऊँगा लाइव कोडिंग की तरफ। ओके। तो ये इसकी मेन फाइल है, दैट इज़ द मेन फाइल जिसमें ये कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं। ये जब मैं पीडीएफ खोलूँगा देन यू विल गेट द आइडिया।
तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ करना चाहेंगे, तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। लाइक ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये जो डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये एचटीएमएल एंड सीएसएस एंड जावा से हुआ है। तो ये तो आप नहीं कर सकते, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। यू जस्ट नीड टू राइट द बैकएंड कोड। और इस जावा, एचटीएमएल और सीएसएस को मैंने काफ़ी टाइम रिसर्च करके लिखा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करें। आई विल जस्ट प्रोवाइड यू एंड यू जस्ट नीड टू यूज़ इट। जो मेन चीज़ है वो है कि इसका बैकएंड कोड। तो उसके लिए आपको 2 फाइल्स चाहिए, मेन 2 फाइल चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ app.py, द सेकंड वन इज़ authentication.py। और तीसरी चीज़ है, अगर आप ऑथेंटिकेशन वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको एक और फाइल चाहिए होगी, दैट इज़ database.py। तो ये 3 फाइल्स बनाएँगे, ये बहुत ही शॉर्ट है। आई विल रीराइट। लेट्स कंटिन्यू द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसकी लाइब्रेरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ कि मैंने कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं। तो मैंने फ्लास्क यूज़ की है, फ्लास्क का आगे एक और सेशन होता है, ये यूज़ किया है, एसक्यूएल यूज़ किया है फॉर डेटाबेस, पाइथन डॉट ईएनवी यूज़ किया है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है ओपन एआई इज़ इक्वल टू 0.28.1। ये जो है 28.1, ये इनके वर्जन्स आगे लिखे हुए हैं, ओके? हर लाइब्रेरी के आगे वर्जन लिखे हुए हैं। तो आप जब भी ओपन एआई को यूज़ करें, तो रिमेंबर कि आप हमेशा इस वर्जन को यूज़ करें, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। लाइक इफ़ वी आर यूजिंग पाइथन, तो 3.9 और 3.10 ये कंसीडर की जाती हैं मोस्ट स्टेबल पाइथन की अपडेट्स। तो इसी तरह जो ओपन एआई है, ये वाला जो वर्जन है, इसको बहुत स्टेबल कंसीडर किया जाता है, ओके? तो इसलिए मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। बाकी आप जो मर्ज़ी, ये जो ऊपर वाले हैं, जो मर्ज़ी यूज़ करें। इसके बाद ये कुछ लाइब्रेरीज़ यहाँ पे यूज़ हैं। तो कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ मॉड्यूल्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फन टूल एक लाइब्रेरी है, जिसका पर्पस क्या है, रैप करना और लॉगिन। अगर आप इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ अगर वो डेटाबेस अगर लिखेंगे, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप वो नहीं करते, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर जितने भी लाइब्रेरीज़ यूज़ मैंने की हैं, उनकी एक डिटेल वीडियो जो है, वो मेरी जो फर्स्ट वीडियो आप उसको देखेंगे, यू विल गेट द आइडिया कि कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ और उनके यूसेज क्या है, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस भी ऐड की हुई है। तो अगर आप जनरेटिव एआई या सॉफ्टवेयर या इस तरह की डेवलपमेंट में जाते हैं, तो एक चीज़ मेरी याद रखें, हमेशा आपको 3 लाइब्रेरीज़ मास्टर करनी है। द फर्स्ट वन इज़ फ्लास्क। फ्लास्क एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका कोड है। फ्लास्क एक वाइड लैंग्वेज है, और भी हैं फ्रेमवर्क, बट फ्लास्क मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये लाइट वेटेड होते हैं। ये आपका कोड है, यहाँ से कोड उठाएगी, इसको रेंडर करेगी वेब पे। तो अगर आप अपने कोड का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो द फ्लास्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें बहुत ज़्यादा अ स्केलेबिलिटी भी होती है और बहुत ज़्यादा ईज़ी भी है। और जो यहाँ पे मैं मैसेज कर रहा था, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे मैं अभी ये ऑफ है, ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे मैंने हाय का मैसेज किया, तो ये एक रिस्पॉन्स आया। तो हाय का मैसेज कैसे कोड में जा रहा है, और ये वाला मैसेज यहाँ पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ ड्यू टू रिक्वेस्ट। तो इसी तरह ये कुछ और ऑप्शंस हैं, व्हेन यू विल रीड दिस यू विल गेट द आइडिया, ओके? तो ये मैंने कुछ इसके फ्लो चार्ट्स भी बना दिए हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगती, यू कैन मूव टुवर्ड माय फर्स्ट वीडियो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जस्ट गिविंग यू हिंट्स कि आपको आइडिया हो कि मैंने ये चीज़ें क्यों ऐड की। तो जो हम पासवर्ड्स ऐड कर रहे थे, उनको मोर सिक्योर बनाने के लिए हमने ये लाइब्रेरी यूज़ की, ओके? द नेक्स्ट वन इज़ कि हमने जो हमारे जो जेसन्स में कुछ डेटा है, हम चाहते हैं कि ये वाला हम जब ये को चीज़ बताता हूँ, जब ये हम हाई करते हैं, हाई लिखते हैं, तो ये पीछे इस तरह जाता है, इस तरह, इस तरह नहीं जाता। इस तरह होगा वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल के आगे होगा डॉट, डॉट के अंदर होगा हाई। तो ये पीछे डेटा इस तरह जाता है जैसन की फॉर्म में, और ये वाला डेटा भी पीछे से इसी तरह जैसन की फॉर्म में आता है। और ओपन एआई का एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे टेस्ट में दिखाता हूँ। तो जो जैसन का डेटा होता है, उसको ये जो है चैट, सॉरी ये वाला, मैं इसको कर देता हूँ ऐसे ओपन। तो ये है जो ओपन ए डॉट चैट डॉट कंप्लीशन, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो वेक्टर्स को चेंज करता है, और नीचे जाके ये जो चॉइसेस हैं, ये उस जैसन को एक कंटेंट में चेंज करता है। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, बट यू नीड टू गेट द आइडिया कि ये कैसे हो रहा होता है, ओके? तो ये लाइब्रेरीज़ के लिए यूज़ की गई है। द नेक्स्ट लाइब्रेरी डेट टाइम, ये इसलिए है कि अगर अगर हम अब अपने प्रोजेक्ट में कुछ स्लीप टाइम देना चाहें, कुछ टॉपल करना चाहें, तो उसके लिए ये यूज़ की है। ये लाइब्रेरी इसलिए यूज़ की गई है कि मैं इसमें अपना डेटाबेस स्टोर करना चाह रहा था। जैसे कि मैंने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था, और मैं जब भी अपनी ऐप को रन करता हूँ, बेशक मैं 1 हफ़्ते की बात करूँ, इट विल कंटिन्यू विद द लॉगिन। जो मैंने लॉगिन 1 हफ़्ता पहले किया था, जो अकाउंट मैंने पहले बनाया था, आई कैन लॉग इन विद द सेम अकाउंट।
तो इसके कुछ और फंक्शंस हैं, लाइक वी कैन ऐड सम कॉलम्स, कुछ कॉलम्स में हम डेटा ऐड करें वो भी हम कर सकते हैं। कुछ कॉलम्स का कनेक्शंस हम बिल्ड कर सकते हैं, लाइक इफ़ वी हैव 2 और 3 टेबल्स, तो उनका कनेक्शन के लिए फॉरेन की, प्राइमरी कीज़, तो इस तरह का जितना भी हमारे पास डेटाबेस होगा, वो अगर हमने कनेक्ट करना है कोड के साथ, अपने पाइथन कोड के साथ, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, दिस वाज़ द बेसिक आइडिया, और आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा अपनी लाइव कोडिंग। तो इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए होगी, आपको 3 फाइल्स चाहिए होंगी। मैं आपको थोड़ा-सा इसका फ्लास्क का दिखा देता हूँ। फ्लास्क में एक ऑप्शन था रूट्स का, यहाँ पे ना मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो बट आई थिंक कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक है रेंडर टेम्पलेट, एक है रीडटेक्स्ट, क्योंकि ये डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो। ये अगेन रूट्स, रूट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली ये रूट को फॉलो कर रहा है। जब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन और जो साइन अप वाला ऑप्शन शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो फर्स्ट रूट पे लगा हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ रूट्स क्या होते हैं। ये मैंने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट लिखा था फॉर द टेस्ट, मैं इसको रन करता हूँ। तो इसको मैं जब रन कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये रन हुआ। तो जब ये रन हुआ तो इसने डिस्प्ले किया अवैस। अब मैं अगले रूट पे जाना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ अबाउट, तो इट इज़ डिस्प्लेइंग के न्यूटन यूनिवर्सिटी। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे रूट मैंने सेट किया हुआ है, देखें। ये है फ्रॉम फ्लास्क, इम्पोर्ट फ्लास्क, हम इसको इस तरह इम्पोर्ट करते हैं। बेसिकली ये है लाइब्रेरी, और ये है उसका उसका पैकेज। ओके, तो ये लिखना कंपल्सरी है। उसके बाद ये मैंने रूट सेट किया है कि सबसे पहले जब भी ये रन हो, तो पहले ही ये डिस्प्ले हो, ठीक है? ये इसका रूट है। और दूसरा रूट मैंने सेट किया अबाउट, जब भी मैं उस यूआरएल पे जाके अबाउट लिखता हूँ, तो ये दूसरे रूट पे चला जाता है। हम इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा था तो वो खुद जा रहा था, जबकि मैं यूआरएल में इस तरह का चीज़ें पेस्ट नहीं कर रहा था। तो हम इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि मैनुअली भी कर सकते हैं। तो दिस वाज़ द बेसिक आइडिया ऑफ रूट, कि हम कैसे रूट सेट करते हैं। तो जब ये लाइव कोडिंग होगी, तो यू नीड 3 फाइल्स, app.py, ऑथेंटिकेशन के लिए ये आपको नीड होगी, आप बनाने auth.py, और तीसरी है database.py। उसके साथ आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको जब आप लाइव कोडिंग स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट थिंग कि आप यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। आप यहाँ से मेक श्योर के कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, और जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनको लिखें पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट। जैसे ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो इंस्टॉल हो जाएँगी। उसके बाद आपने लाइव कोडिंग मेरे साथ स्टार्ट करनी है, और लाइव कोडिंग की मैं स्पीड 2x कर दूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आप उसको रीराइट करते रहिएगा, और उसमें वॉइस ओवर नहीं होगा। ओके?
नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय राइटिंग। तो अगेन उसको रन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें अगेन थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें आपको नहीं लगी होंगी। द फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे देखें ये फ्लास्क है, और फ्लास्क में हमने कुछ और पैरामीटर्स ऐड किए हैं। बेसिकली हम ज़्यादा नेम ही लिखते होते हैं, लेकिन मोर सिक्योरिटी के लिए, ताकि एरर ना आए डिस्प्ले में, तो हमने ये जो और फोल्डर हैं दो, जिसमें एक ITML का है जिसमें टेम्पलेट्स, और वो यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा है स्टैटिक्स जिसमें हमारी CSS और दूसरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जब भी मैं एक चीज़ मैंने नहीं बताई, दैट इज़ माय मिस्टेक। जब भी हमें अगर फ्लास्क पे काम करना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमें फ्लास्क पे काम करना हो, तो उसका जो साइकिल है या उसका जो मेथड है, ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं, हमारी जो ऐप डॉट पी वाई होती है, ये फोल्डर के बाहर होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फोल्डर होता है जिसका नाम होता है टेम्पलेट्स, जिसके अंदर हमारी कौन सी फाइल्स होती हैं, HTML की, सिर्फ HTML की। उसके बाद हमारे पास एक और फोल्डर होता है जिसको कहते हैं स्टैटिक्स। ओके। और इसमें हमारी कौन सी होती हैं, जावास्क्रिप्ट होती है, JS कह सकता हूँ उसको मैं, और द सेकंड थिंग इज़ CSS। तो ये जो है यहाँ पे फ़ोल्डर बने हुए हैं, मेरी मिस्टेक ये है कि मुझे वो पहले दिखाने चाहिए थे फ़ोल्डर्स। तो ये इसके फ़ोल्डर्स हैं, ये चैट, और ये देखें, ये मेरी app.py फाइल है, ये ऑथेंटिकेशन वाली है, ये डेटाबेस वाली है, और ये टेम्पलेट, ये फ़ोल्डर से बाहर हैं दोनों। ऐप डॉट फ़ोल्डर से बाहर है, ये स्टैटिक भी बाहर है। और यहाँ पे जो ये लास्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसका मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया हुआ था, ये भी मैंने नहीं बताया, सॉरी। तो देखें, जब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, यू कैन लुक के यहाँ पे लिखा है लास्ट। तो बेसिकली ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं मैंने इंस्टॉल की हुई हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे पाइथन टर्मिनल पे जाएँ, वहाँ पे इंस्टॉल हों लोकली। मैं इसको एक फ़ोल्डर में ही इन चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर ये फ़ोल्डर डिलीट करूँगा, तो ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो लेट्स रन द प्रोजेक्ट। कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं हर चीज़ को कवर करूँ। और ये जो जितना भी ये प्रोजेक्ट है, ये आपको मिल जाएगा गिटहब पे, एंड यू विल कंटिन्यू। तो ये फर्स्ट देखें, फर्स्ट पे जैसे मैं इसको किया रन, तो मैं स्टेज पे आ गया। अब अगर मैं इस पेज पे कहता हूँ चैट ऊपर लिखने की ट्राई करता हूँ, तो ये आगे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पे आपने शायद, समझ आपको लगी या नहीं लगी, यहाँ पे एक रूट फिक्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें, ये रूट फिक्स है। यहाँ पे इस रूट में ये है कि अगर पहला पेज डिस्प्ले हो, तो वो तब तक आगे ना जाए जब तक ये वाला जो हमारी ऑथेंटिकेशन डॉट लॉगिन है, ये आगे ना जाए। ये कहाँ पे पड़ी हुई है? ये हमारी पड़ी हुई है ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन डॉट डॉट पी वाई जो फाइल है, यही हमारी अ, इसको ऑथेंटिकेशन कर रहा है। और जब तक ये कंप्लीट ना हो, वी कैन नॉट कंटिन्यू फ्रॉम दिस। तो लेट्स कंटिन्यू। मैं इसमें ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो मैं ऐड करता हूँ, और मैं इसको ट्राई करता हूँ कि अगेन रिव्यू हो 1.5। तो मैंने गलत डाल दिया, यान ऐसे देता। एक मिनट, मैं ये बंद तो नहीं करती, नहीं, ये रन हो रही। अवैस 1.5 पासवर्ड था, तो ये रन हो गया। तो अगेन यू कैन लुक के मैंने इस पर स्क्रैच से स्टार्ट किया, और ये अभी मेरे पास अगेन सेम रिजल्ट है। अगर आपके पास कोई आइडिया ना हो, तो यू कैन क्लिक हियर। तो ये देखें, ये कह रहा है राइट कोड, एक्सप्लोर करेंगे तो एक्सप्लेन द टॉपिक। तो यू कैन डू एनीथिंग। एक चीज़ और थी इस प्रोजेक्ट में जो मैंने नहीं एक्सप्लेन की, वो मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ राइट अ कोड इन पाइथन, कुछ भी रैंडम चीज़ में प्रिंट करता हूँ, पाइथन टू ऐड सम नंबर। और जितने भी AI मॉडल्स हैं, आप उनके चैट डाउनलोड नहीं कर सकते, बट ये एक ऐसा AI मॉडल है जिसके हम चैट डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने रिव्यू में नहीं बताया, देखिएगा। जैसे कि ये आ गया मेरे पास कोड, ये देखिए, इसकी हेडिंग एवरीथिंग इज़ हियर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैट को डाउनलोड करूँ। तो ये चैट हमारे पास डाउनलोड होगी इन द फॉर्म ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम गिटहब में या किसी भी और जगह पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। यू कैन लुक हियर कि ये इसका रिस्पॉन्स था सबसे पहले जो इसने कहा था। उसके बाद मैंने कहा कि राइट अ कोड, तो इसका ये रिस्पॉन्स है। और अगेन इसका जो रिस्पॉन्स है वो इसलिए सारा प्रिंटेड है। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट जो कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि आई विल ट्राई टू मेक अ बेस्ट प्रोजेक्ट। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी, देन यू कैन जस्ट गो टूवर्ड माय गिटहब। आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करें, और प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करें। यू हैव टू ऑप्शंस, कि आप इसको लोकली आप ऐसे लिखेंगे पिप डॉट इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा लोकली। मैं बट आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करें। वो कैसे होगा? आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल, वर्चुअल env। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लास्ट वाला यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। बट आई विल ट्राई कि मैं आपको बता पाऊँ। और ये डबल ऑन है यहाँ पे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ,
मैं इस फ़ोल्डर से बाहर आया, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, फ़ोल्डर बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, टेस्ट 1 लिख देता हूँ। ये मेरा फ़ोल्डर बन गया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट हो, जितनी भी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हों, वो इस फ़ोल्डर से बाहर ना निकलें। इस फ़ोल्डर के अंदर जब ये फ़ोल्डर मैं ओपन करूँ वो लाइब्रेरीज़ यूज़ हों, जब मैं इस फ़ोल्डर से बाहर चला जाऊँ वो यूज़ ना हो। और वो जो हमारा ये लोकल जो कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा जो पाइथन होता है, इसको ये अफ़ेक्ट ना करें। ओके? तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये मैंने फ़ोल्डर बना दिया टेस्ट के नाम से। नाउ आई विल क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो देखिएगा यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, जो मैंने टेस्ट बनाया है यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं जैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक फ़ोल्डर आ जाएगा। एक चीज़ और, कभी भी प्रॉम्प्ट जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट वो कभी पावर शेल पे ना बनाएँ। गो टू द प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे लिखा है पिप इंस्टॉल, इसको शायद कर लेता हूँ। पिप इंस्टॉल इंस्टॉल वर्चुअल, ये इनवेस के साथ आएगा। तो यहाँ पे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे इसने सैटिस्फाई कर दिया, लेट्स कंटिन्यू। ये कंप्लीट हो, ओके। तो अब मैं लिखूँगा पाइथन -m VENV और यहाँ पे मैं लिखूँगा उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम मैं लिख देता हूँ वैस। ओके, तो ये देखें यहाँ पे फ़ोल्डर आ गया, मैं अगेन वो फ़ोल्डर को दूँ टेस्ट, तो देखें यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ गया और ये हर वो कंडीशन है जो कि एक नीड होती है टर्मिनल को रन होने के लिए, ठीक है? तो ये देखें यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये करना होगा, मुझे इसको एक्टिवेट करना होगा। मैं लिखूँगा वैस, वैस के बाद लिखूँगा स्क्रिप्ट्स और इसके बाद मैं लिखूँगा एक्टिवेट्स। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं सी फाइल में हूँ, यानी कि अभी देखिए मैं चला गया हूँ अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में। अब मैं जो भी चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा आपकी जो मर्ज़ी, वो मेरे इस फ़ोल्डर में जाएगी। तो जब इस प्रोजेक्ट को आप डाउनलोड करेंगे, तो मेक श्योर कि ये जो प्रोजेक्ट हो, ये अपने ENV फ़ोल्डर में हो। लाइक इस तरह ये शो हो रहा हो, लास्ट यहाँ पे लिखा हो। अगर लास्ट नहीं लिखा हुआ, तो आप कुछ भी करें बगैर सबसे पहले आपने ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं उनको इंस्टॉल करना है, देन आपने इसको रन करना है। ये वो केस है अगर आपने मेरे साथ कोडिंग की एंड आप नहीं कर पा रहे, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं।